हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजाइनर साहिब। आज हमारा पार्ट 2 है। हम ब्रशेस के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक हमने बहुत बेसिक सी चीजें देखी। बेसिक से ब्रशेस, ऑलरेडी बने हुए ब्रशेस को थोड़ा सा एडिट करके देखा। ठीक है। एंड मोस्टली हम प्रीसेट्स के साथ ही गए एंड सिंपल लाइन, सिंपल स्टार, इन्हीं चीजों को हमने ब्रश बनाया। अब थोड़ा सा उसकी इंप्लीमेंट बेटर हो सके उसके लिए हम और एग्जांपल्स देखेंगे, और टाइप के ब्रशेस बनाएंगे। ठीक है। जिसमें मेनली हमारे को आर्ट ब्रश एंड पैटर्न ब्रश बनाना है। ठीक है। क्योंकि वो सबसे ज्यादा यूज होता है। क्योंकि ऑब्वियसली यूज होता तो होता है, क्योंकि क्या। ठीक है। सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ओके, एज यूजुअल मैंने एक अनटाइटल्ड वन नाम से यहाँ पर वो बना लिया है अपना प्रोजेक्ट। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले तो हम एक बारी क्विक रिवीजन सा ले लेते हैं। ब्रशेस पे थे हम। ये हमारे टाइप्स ऑफ ब्रशेस थे: कैलीग्राफिक, स्कैटर, आर्ट, ब्रिसल एंड पैटर्न। कैलीग्राफिक एंड ब्रिसल ब्रश हमारे को पता है कैसे बनने हैं, बहुत ईजी से हैं, क्योंकि ये हमारे जो इनबिल्ट हैं उन्हीं से ही बनते हैं। बाकी के जो तीन है, जैसे स्कैटर ब्रश, आर्ट ब्रश एंड पैटर्न ब्रश, इसके लिए हम चीजें ऐड कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम इस चीज को बनाते हैं। ठीक है। ओके प्रेस करते हैं, ओ सॉरी, ओके प्रेस नहीं करते हैं। पहले हम जाते हैं और कोई शेप बनाते हैं। इस बारी थोड़ी ना मेहनत कर लेंगे, कुल मिला के किसी अच्छी शेप को बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूं कि एक शेप बनाई जाए, समथिंग फॉर अ पैटर्न, मे बी पैटर्न ब्रश के लिए बनाते हैं। मैं चाहता हूं ये मेरा पैटर्न हो। ओके। मैं इसको पहले तो ग्रुप कर लेता हूं। ठीक है। देखो, पैटर्न ब्रश अभी तक हम कैसे बनाते थे, बस उठाया, क्लिक करा एंड बना दिया। ठीक है। अब की बार हम ऐसे नहीं बनाएंगे। देखो, लास्ट क्लास में याद होगा जब हम चीजें बना रहे थे ना, तो एक प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम हमारे को ये फेस हो रही थी कि जैसे यहाँ पर ये अलग वो आया है, इस बार डेनिम सीम आई है, पिछली बार हमने लेदर सीम देखी थी। ठीक है। तो हमने एक चीज नोटिस ये करी थी कि उसमें ना कॉर्नर पीस हो चाहे कहीं पे भी, वो सही आ रहा था। बट हमारा कॉर्नर पीस वो एआई जनरेटेड सा था, या फिर सॉफ्टवेयर खुद से कैलकुलेट करके बनाए वैसा ही था। अगर हमारे को खुद से बनाना हो तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, आज हम उन चीजों को देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो एक मैं इसकी कॉपी लेके साइड रख लेता हूँ। ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, मैंने ग्रुप करा एंड अब मैं ना एक बाउंडिंग बॉक्स, जितना इसका बाउंडिंग बॉक्स है उतना एक रेक्टेंगल बनाऊंगा विदाउट एनी कलर्स। ठीक है। एक काम करता, पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ एंड इसको पहले मैं कलर्स इसके हटा देता हूँ। ठीक है। अब मैं इसके बाउंडिंग बॉक्स जितना साइज इसका मैं कर दूंगा। देखो, हमारे को पता है बाउंडिंग बॉक्स क्या होता है। ठीक है। और हमारी स्मार्ट गाइड्स ऑन है ही, तो ये हमारे को गाइड भी करती रहेंगी। ठीक। थोड़ा सा। ठीक है। अब मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा, तो देख रहे हो बाउंडिंग बॉक्स एंड एज वेल एज जो वो था हमारा रेक्टेंगल, वो दोनों के दोनों सेम एग्जैक्ट लग रहे हैं। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है। ग्रुप कर सकते हो, क्लिप एंड मास्क कर सकते हो, वॉट एवर यू वांट, तुम कर सकते हो। इसको अनग्रुप करते हैं। पहले एक काम करते हैं, इसकी ना एक कॉपी बना के मैं साइड रख लेता हूँ। इसको मैं डिफॉल्ट कलर्स कर लेता हूँ, क्योंकि अब जो मैं कॉर्नर के ब्रश, मतलब जो कॉर्नर का पैटर्न है ना, वो भी मैं इसी साइज का बनाने वाला हूँ। सिर्फ मैंने इसलिए इसकी एक कॉपी बना के साइड करी। मैं इसको करता हूँ ग्रुप एंड मुझे पता है मैं इसका पैटर्न बनाने वाला हूँ, तो ये ऐसे रहेगा, फिर ये ऐसे रहेगा एंड यही चीज हमारी ऐसे करके कंटिन्यू होती रहनी चाहिए। ठीक है। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करा एंड दोनों को मैं ऐसे स्नैप कर देता हूँ। ठीक है। इज इट गुड, वेरी गुड। ये करा, ग्रुप कर लिया। पे क्लिक करते हैं एंड वैसे ही जैसे हम पैटर्न ब्रश ऐड करते थे, जाऊंगा मैं पैटर्न ब्रश पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। ठीक है। अभी एज यूजुअल जो हमारे को दिखाता ही है ना, कॉर्नर पीस कैसा रखना चाहते हो, वो सारे इसने ऑप्शंस दिए हैं। बट इनमें से मैं कोई नहीं रखूंगा, इसे अभी नन कर देता हूँ। ठीक है। ये वाले पीसेस ऐसे ही चाहिए, ये कॉर्नर के पीस भी नहीं चाहिए, और एंडिंग का पीस या स्टार्टिंग का पीस हमारा ऐसा कुछ है नहीं, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ने वाले हैं। ठीक है। मैं सिंपली क्या करूंगा, अच्छा, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि ब्लैक की जगह कोई और कलर्स यूज करना, मतलब बोला नहीं था बट नीचे वो दे दिया था कि कोई और कलर यूज करना फॉर अगर आपको चीजें ना शिफ्ट करनी है, जैसे टेंट्स चाहिए, शेड्स चाहिए, उसके लिए। ठीक है। इस बार हमने ये करा है तो हम कर सकते हैं इसको यूज। ओके प्रेस करता हूँ। यहां देखोगे ये पैटर्न बना हुआ आ गया। ओके। अब मैं ब्रश टूल लेता हूँ एंड या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल पे इस ब्रश को अप्लाई कर देता हूँ। ब्रश अप्लाई हो गया है। स्वैप कर लेते हैं कलर को एंड इस ब्लैक कलर को मैं हटा देता हूँ। ठीक है। बहुत ऑड सा, थोड़ी इसकी स्ट्रोक्स कम करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। ज्यादा ही कम हो गई। ठीक। अब मेरे को इसके कॉर्नर पीस बनाना है, तो कॉर्नर पीस कैसे होने चाहिए,
मेरे हिसाब से अगर कॉर्नर पीस यही रहे पहले तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बट व्हाट इफ अगर मैं 3 बनाऊं सिर्फ, जिसमें एक पेटल ना हो इस साइड का, तो मेरे हिसाब से वो काफी सही लगेगा, इसीलिए मैंने ये कॉपी बना के रखी थी। इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ। अनग्रुप करके मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा एंड इसको भी ना ग्रुप करके ऐसे थोड़ा सा रोटेट टाइप्स कर लेंगे। ठीक है, अब जो साइज इसका था मैं उसी साइज पे इसको लाने वाला हूं। अच्छा, उसी साइज पे क्यों? ब्रश एक बराबर होना चाहिए या छोटा बड़ा होना चाहिए? ऑब्वियसली अगर हम कोई चीज बना रहे हैं तो उसकी लेंथ एंड ऑल सब सेम रहनी चाहिए ना, तो मैं इसको उसी के हिसाब से सेम करने के लिए इधर लगा देता हूँ। सिंपल, मुझे इसके साथ इसे स्नैप कराना पूरा का पूरा। ठीक है, हो गया। बैकग्राउंड में से मैं इसके स्ट्रोक्स सब चीज का कलर हटा दूंगा एंड इसे कर दूंगा ग्रुप। ओके, मैंने इतना करा। ठीक, मेरे पास ये वाला पार्ट भी आ गया। अब मैं क्या करूंगा, वापस से ब्रश अलग से एक पैटर्न बना के इसको भी यूज करना नहीं, उसके बजाय यहां पर मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा एंड इसी पैटर्न को लेके जाऊंगा। और ये जो ब्रश टूल में स्टार्टिंग में देख रहे हो बॉक्सेस में डिवाइडेड है, स्टार्टिंग वाले बॉक्स पे ले जाके छोड़ दूं। जैसे ही छोड़ा वहां पर देख रहे हो वो बना हुआ आ गया। क्या, जो हमारा कॉर्नर पीस है वो कैसा दिखना चाहिए उस टाइप से। ठीक है, प्रीव्यू ऑन है। ठीक है, अच्छा मैंने सेलेक्ट नहीं कर रखा किसी चीज को, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। अरे ये हरा कैसे हो गया जी? ह्यू शिफ्ट यूज करा ना तो वो इसीलिए हुआ ये। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं। सेलेक्टेड तो ये है ही, ह्यू शिफ्ट की जगह मैं इसको टिंट्स कर देता हूँ, क्योंकि ब्लू का टिंट टिंट हमारे को पता है मोस्ट प्रोबेबली। टिंट सिंपली क्या होता है, कितना डार्क एंड कितना लाइट वो होना चाहिए। ठीक है, एंड मुझे सही लग रहा है तो मैं ओके प्रेस कर दूंगा। अभी भी मेरे पास एक पीस नहीं है, मैं चाहूं तो मैं ये पीस भी बना सकता हूँ या इसी पीस को वहां पे लगा भी सकता हूँ। एंडिंग पीस बनाना हो तो भी पता चल गया है क्या करोगे। ऑब्वियसली देखो, जब एंडिंग पीस बनाओगे तो क्या करोगे, इसकी एंडिंग की तरफ लगाओगे। अच्छा, जैसे लेदर सीम है तो इसमें हमारे को ना एक चीज पता है। जैसे मैं ब्रश लेता हूँ एंड इसको ऐसे बनाता हूँ। ज्यादा ही छोटा ब्रश है क्या? दिख ही नहीं रहा है जी। ठीक है, ज्यादा बड़ा कर दिया। ठीक, इसमें देखोगे ना तो एक लाइन सी दिख रही है, कैसे करके एक लाइन है। ठीक है, वैसी ही ये चीज है, बस स्टार्टिंग एंड एंडिंग के लिए इन्होंने एक एक ऐसे इंडिविजुअल वो दे रखे हैं, कॉर्नर पीसेज हैं। ठीक है, ये तो था हमारा पैटर्न ब्रश। ठीक है, जब हमारे को पैटर्न ब्रश लाना हो, पैटर्न ब्रश रखना हो, यूज करना चाहो रख के रखो, नहीं करना चाहो डिलीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, उसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रशेज है ना हमारे पास। एक हमारे पास था आर्ट ब्रश। ठीक है, आर्ट ब्रश को देखते हैं। देखो आर्ट ब्रश हमने देखा था लास्ट टाइम कि आर्ट ब्रश होता है, सॉरी, हमने ऐसे यहाँ से स्टार बनाया था। ठीक है, एंड थोड़ा ऐसे कर लिया था। ठीक, आर्ट ब्रश पे जाते हैं एंड हमने देखा था ये ओके करा था, तो क्या हो रहा था, बस जितना बड़ा मैं इसको वो करा था स्ट्रेच कर दे रहा था। ठीक है, ओके ओके, अभी हमारे को इतना ही पता है। बट ये यूज कहाँ पर होता है, देखो ये यूज वहां होता है जहां पर हमारे को ना कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अलग अलग हाइट्स का। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेक्टर क्रिएट करता हूँ जिसको हम एज अ ब्रश यूज करने वाले हैं। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पर ये बॉटल ले ली है। ठीक, जो हम एज एन आर्ट ब्रश यूज करने वाले हैं। आर्ट ब्रश मतलब मुझे चाहिए कहीं पे बॉटल ऐसी हो, कहीं पे कर्व्ड हो, कहीं पे ये ऐसे थोड़ी लंबी सी दिखे। बट स्टिल देख रहे हो ये चीजें खराब हो रही हैं, थोड़ा ऑड सा लग रहा है। मेनली ये ऑड लग रहा है कि इतना बड़ा ढक्कन कैसे हो गया इसका। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एज एन आर्ट ब्रश ऐड कर लेता हूँ। पहले मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड आर्ट ब्रश में जाके आर्ट ब्रश ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, इस पे एक एरो बना हमारा। अच्छा, ये एरो क्या डिफाइन करता है, लास्ट क्लास में मैंने शायद स्टार के बेसिस पे ना भी बताया हो, बट ये एरो होता है कि जब भी हम क्लिक करके कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में लेके जाते हैं अपने ब्रश को एंड क्लिक रिलीज करते हैं ना, तो हम इस एरो का फॉर्म कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, जहां पर हम क्लिक रिलीज करते हैं वो ये वाला पार्ट है। ठीक, मैं नहीं चाहता कि जब मैं ऐसे बनाऊं तो उल्टी बॉटल आए, तो मैं इसको ऐसे स्वैप कर लेता हूँ, ये एरो ऊपर की तरफ चला जाएगा। मैं जिस भी डायरेक्शन में बनाऊंगा, जैसे ही बनाऊंगा, ये जो जहां पर कैप है एंड एरो है वो मेरा लास्ट पॉइंट होगा जहां से मैं क्लिक छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद देखोगे स्केल प्रोपोर्शनेटली जो अक्सर रहता है, ये स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ, ये हम 90% टाइम्स रखते हैं। ठीक है,
उसके बाद एक और है स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स, ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स मतलब क्या है कि ये जो दो गाइड्स हमारे पास आई हैं, इनके बीच में हमारे को जो भी एलिमेंट है या जो भी चीज है उसे स्ट्रेच करो, बाकी चीजों को मत छेड़ो, सिंपल एज दैट। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ना नीचे की तरफ कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ ताकि, ऐसे कर देता चलो, ताकि ये जो ब्लू वाला एरिया है ये एक बार के लिए स्ट्रेच हो जाए, चल जाएगा, बट ये जो कर्व्ड एंड ऑल है ये स्ट्रेच ना हो, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूँ हल्का सा, ताकि, ठीक है, मेरे को सही लग रहा है, ओके। हाँ, ओके प्रेस करता हूँ, यहाँ पर एक बॉटल और ऐड हो गई। अब मैं ब्रश टूल लेता हूँ यहाँ से, एंड मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करके एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूंगा, जिस डायरेक्शन में कराता हूँ हल्की सी टेढ़ी हो गई, ठीक है। शिफ्ट के साथ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। अब मैं थोड़ा सा इसकी लेंथ लंबी कर देता हूँ। अब देख रहे हो, अब थोड़ा सा बॉटल बेटर लग रही है, क्यों? क्योंकि अब सिंपली क्या है, उसको स्ट्रेच करने के लिए वो ब्लू वाला या जो गाइड्स हमने बनाई थी ना, वही एरिया स्ट्रेच हुआ, बाकी नहीं हुआ। ये बॉटल थोड़ा इसमें गर्म पानी डाल दिया था तो वो टेढ़ी हो गई ऐसे लग रहा है, बट स्टिल जैसे भी बनाऊंगा ना वैसी बन जाएगी। अब सिर्फ कौन सी चीजें स्ट्रेच होंगी, जो उस एरिया के बीच में थी। अगर वो ऑप्शन में सेलेक्ट नहीं करता तो क्या होता, सपोज मैं इसी पे डबल क्लिक करता हूं तो ये एडिट होने लगेगा, प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो दिखता भी रहेगा साथ साथ में, ठीक है। मैं इसको, आ जा भाई, मैं इसको लेके नीचे कर देता हूँ, एंड इसको पकड़ के सिर्फ कैप तक मैं रखता हूँ, मैं ओके प्रेस करता हूँ, अप्लाई टू स्ट्रोक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक ऐसा कुछ बनाता हूँ, या फिर ऐसा कुछ बनाते हैं। अब क्या हुआ, अब पूरी बॉटल कंपैरेटिवली स्ट्रेच हो गई, ठीक है। बहुत इजी सी चीज है ये, बट ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब सपोज 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 कहीं पे ट्री बनाना है। अब ट्री का ट्रंक छोटा बड़ा होता है, बट ऊपर के जो, जैसे कोकोनट ट्री होता है, पाम ट्री होता है, उसके जो लीव्स एंड ऑल है, उसके साइजेस अक्सर एक जैसे से रहते हैं, ठीक है। उस टाइम पे मैं इसको बहुत यूज कर सकता हूँ कि मैं बस ऐसे ऐसे करके थोड़े से रैंडमली वो लगा दूंगा, ट्रीज, ग्रासेस बनानी हो, ठीक है, चाहे स्ट्रेट बनानी हो चाहे कैसे भी बनानी हो, टॉल और टॉल, इसको स्ट्रोक्स बढ़ा के इसको थोड़ा ब्रॉड भी कर सकते हो, ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास, और भी बहुत सारे टाइप के ये ऑप्शंस हैं। देखो यूज़ कैसे करना है वो हमारे को थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा, बट यस हम ऐसी चीज़ें भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी ये ऐसा ज़्यादा लग रहा है जैसे बॉटल का परिवार होगा ये, ठीक, कोई ऐसे तो इसी टाइप की चीज़ें बनाने के लिए हम ब्रश टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर ये ना होता तो हम क्या करते, तो हम शायद हो सकता है ट्रेस करते, हो सकता है हम पर्सपेक्टिवली इसको चेंज करने की कोशिश करते, या मल्टीपल चीज़ें करते, बट अब हमारे को एक तरीका और बेटर मिल गया, तो वाई नॉट यूज दिस वन, ठीक। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें और चीज़ें देखेंगे। अभी बहुत कुछ रहता है इलस्ट्रेटर में, ठीक है, धीरे धीरे लेवल अप होगा ना तो आती रहेंगी चीजें, एंड बेटर 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 होते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक जाओ ब्रशेस बनाओ, प्रैक्टिस करो, एंड प्रैक्टिस करो, बाय बाय।